हिमाचल को धरती का स्वर्ग कहा जाता है तो वहीं लाहौल स्पीति को उस स्वर्ग का ताज माना जाता है। देश विदेश से लोग इन वादियों का दीदार करने आते हैं और यहीं के हो जाते हैं और यहीं पर स्थित है की मोनेस्ट्री। आज आपको इस समय पर हम दिखा रहे हैं की मोनेस्ट्री और इस अनदेखी स्पीति के, इस सुंदर स्पीति का एक अनोखा वर्जन। सबसे पहले तो आपको ये इंटरनेट की सबसे फेमस तस्वीरों में से एक हम यहाँ पर दिखाएंगे। ये की मोनेस्ट्री है। जब हम स्पीति में आते हैं, ये शुष्क मरुस्थल है या शीत मरुस्थल है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो पहाड़ों के पहाड़ जो हैं यहाँ पर नंगे हैं। यहाँ पर कोई वेजिटेशन जो है बहुत रेयर है। आप ऊपर मैं चाहूंगा भाटिया जी, जो ये बादल है ना, आप फ्रेम बनाने में ज्यादा बेहतर हैं। आप देख सकते हैं कई जगह पर बादल जो है वो यहाँ पर धरती को छू रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो पहाड़ों के जो माउंटेन टॉप हैं, आप देखेंगे वेजिटेशन जीरो है, ना के बराबर भी नहीं, जीरो है। और दूर दूर तक जो ये सुंदर सुंदर फ्रेम्स आप अपने देख पा रहे हैं अभी कैमरा पे। समुद्र तल से 4166 मीटर की ऊंचाई पर स्थित की मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला का एक प्रसिद्ध दीप्ति मठ है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मठ है जो एक पहाड़ी पर स्थित है। ये मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्पीति नदी के बेहद करीब है। इस मठ को देखकर आपको ये विश्वास करना मुश्किल होगा कि ये मठ 1000 साल पुराना है। की मठ स्पीति घाटी में सबसे बड़ा मठ है। इस मठ का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और इसमें अभी भी प्राचीन बौद्ध स्क्रॉल और पेंटिंग है। इस धार्मिक मठ में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु, नन और लामा यहाँ अपनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए रहते हैं। साथ ही साथ में आगे की ओर एक जो छोटे मोटे विलेजेस हैं, आपको बता दें किब्बर इससे थोड़े आगे पड़ता है, लेकिन किब्बर से पहले हमारे बीच में यहाँ पर एक पंचायत है वो किब्बर पड़ती है और पुराने पुराने गांव हैं। आप भाटिया जी जितना जूम हो सकता है और जितना स्टडीली आपको दिखा सकते हैं दिखा रहे हैं। इसके बीच में ये जो आपको ये एक पैच दिख रहा है जहां पे नदी होनी चाहिए और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये नदी सूख चुकी है, तो ऐसा नहीं है। ये स्पीति नदी है और ये स्पीति नदी की खासियत क्या है कि एक्चुअली ग्लेशियर जो पिघलते हैं उसी के बाद ये नदी चलती है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लो नहीं होता। अमूमन इस समय पर इतना फ्लो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं इस वजह से ये फ्लो हमारे बीच में यहाँ पर देखने को मिला है। हमारे बीच में बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। अब देखिए, एक तरफ देखेंगे आप, दूसरी तरफ नदी के दूसरी तरफ देख रहे हैं तो वहां पे वेजिटेशन जीरो है। ऑलमोस्ट एक छोटा सा गांव है जहां पे आपको कुछ हरी भरी जगहें देखने को मिल रही हैं। फिर आपको दिखेगा कि वेजिटेशन इज टोटली जीरो। अब आप आ जाइए इस कॉर्नर में, भाटिया जी इधर को ले आइएगा। यहाँ आप देखेंगे नीचे खेत ही खेत है, मटर के खेत होंगे। मटर यहाँ पे आपको पता है लाहौल स्पीति का मटर कितना ही फेमस है और बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पर। हमारे बीच में हमारे एक मित्र यहाँ पर हैं, उनसे यहाँ पर हम बातचीत करना चाहेंगे। प्लीज कम ओवर। I'm Victoria and from Ukraine. Ukraine, oh my God, Ukraine. You have been to Spiti earlier, or is it your first time? First time. How do you like it? Oh, it's amazing place, absolutely. Yeah, and what do you like the most about it? Have you read about Key and every other places like monasteries and everything? Yes, I have read it, but not much. I know that this monastery is something pretty more than 1000 years ago. Yeah. So yes, It had been destroyed and rebuilt a lot of time, Really? actually. Yeah, No, but I they had no used to idea. tell that story actually. अपनी यात्रा को यादगार बनाने और आनंद लेने के लिए आपको जून और अक्टूबर के बीच की मठ की यात्रा करनी चाहिए। स्पीति एक तरह से ठंडा रेगिस्तान जैसा ही है क्योंकि यहाँ बारिश कभी कभार ही होती है। स्पीति घूमने जाना एडवेंचर से भरा हो सकता है। यहाँ के पहाड़ और पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से बंजर है। यहाँ की झीलें, बर्फ से ढके पहाड़ वाकई में अद्भुत है। अब ये जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक मनपसंद अड्डा बन चुकी है। देखिए ये खूबसूरत दृश्य। तो जहां तक नजर जाती है इट इज जिसे बोलते हैं कि अनस्पीकेबल, जिसे आप शब्दों में नहीं बोल सकते, उस तरह की ब्यूटी है। हालांकि यहाँ के पर्वत हिमाचल के समस्त बाकी हिमाचल के पर्वतों से अलग हैं, नंगे हैं, नंगा पर्वत ही बोलेंगे क्योंकि इनमें जो है ये वेजिटेशन बहुत कम है। तो आप ऊपर की तरफ आते हैं। मेरे जो मित्र सिगरेट वगैरह पीते हैं उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर अगर आप लाइटर जलाएं
तो वो भी नहीं जल पाता है। हमने यहाँ पर प्रयास करके जो प्रेशर है उसकी वजह से ये होता है कि ये यहाँ पर लाइटर नहीं जल पाता है। और उसी तरह से यहाँ पर जो विसिनिटी है वो बहुत साफ है। बहुत जगह पर अब लोग डंप करने लगे हैं चीजों को, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप स्पीति की ओर आते हैं, इस सुंदर जगह की ओर आते हैं, तो आप देख सकते हैं ये की मोनेस्ट्री अभी आपके सामने स्क्रीन पर सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी दिखा रहे हैं और मैं मुकुल देव वृक्षपति आप लोगों के बीच में। तो जैसे कि भी आप लोगों को ये बता रहे हैं, ये जो घर है इनके जो बाहर की दीवार है वो इतनी मोटी बनाई जाती है और पहले अब तो फिर भी थोड़े सीमेंटेड घर देखने को मिले हैं हमें, लेकिन जैसे कि लोगों ने हमें बताया कि इससे पहले जो मिट्टी के ही घर हुआ करते थे और मिट्टी के घरों की खासियत ये हुआ करती थी कि गर्मियों में ठंडे और ठंड में गर्म बहुत हो जाते थे और लोग यहाँ पर इसी वजह से घूमते थे। जो यहाँ पर चीजें हैं, जो धार्मिक चीजें हैं वो बहुत ऊपर ऊपर तक है। भाटिया जी प्रयास करेंगे, हम जूम करने की कोशिश करेंगे। भाटिया जी जो आपको यहाँ पर ये देखिए दृश्य देखिए, ये ऊपर की ओर भी यहाँ पर इन्होंने बोम्बा सा बनाया है। अब इसे धीरे धीरे जूम आउट कीजिएगा और आपको आइडिया लग जाएगा ये कितना दूर है। ये अद्भुत स्पीति को आप लोगों के बीच में यहाँ पर लाने के लिए कैमरा पर मेरा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। बैकड्रॉप पे मेरा बड़ा मन था कि कभी मेरे ये की मोनेस्ट्री हो और आज की मोनेस्ट्री के साथ आप लोगों के बीच में रिपोर्टिंग करते बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोग फॉलो करेंगे लाइफ टाइम्स टीवी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे। उसी के साथ आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मुकुल देव वृक्षपति फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे। उसी के साथ अभी आप लोगों से विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आप लोगों के बीच में कुछ और बड़ा लेकर आए। देखते रहे लाइफ टाइम्स टीवी, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी के साथ मुकुल देव वृक्षपति। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।